वो आए और कुछ शब्द कहें। हेलो साथियों से जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं और ख़ास करके ज़्यादा बघेल लोग हैं, तो बड़ी अंदर से घुटन महसूस होती है कि हम जय भीम, थोड़ा सा आराम से रखो भाई, जय भीम थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ आनी चाहिए, दोनों हाथों से पता लगना चाहिए कि हम अभी जिंदा हैं। ऐसे नहीं होगा। जय भीम। तो साथियों जय भीम दोबारा से। जय भीम, जय ज्योति। आज सभी साथी यहाँ पहुँचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लोक माता अलियाबाई होलकर को हम याद कर रहे हैं और उस कड़ी के अंदर एक चीज़ हम लगातार भूल जाते हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान की परिस्थितियों पर भी हमने ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, ज्योतिबा फुले से ले लो, पेरियार से ले लो, रामास्वामी से ले लो, बिरसा मुंडा से ले लो, बहुत सारी महिलाएं, सावित्रीबाई फुले होगी, फातिमा शेख है, झलकारी बाई और बहुत तमाम सारे ऐसे हैं जो हमारे को आज जानकारी भी नहीं है। इसका कारण एक यही रहा है कि हमारे अंदर आने वाली जो युवा पीढ़ी है, हम लंबे समय से संघर्ष करने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को कंटिन्यू और समाजों की तरह हम नहीं जो पा रहे। इसका मुख्य कारण एक ही रहा, जहाँ तक हम लोगों के बीच में गांव गलियों में जाते हैं, अलिया भाई होलकर के बारे में कुछ साथी और बताएंगे डीपली से, मैं दो चार बिंदु हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान डालना चाहूँगा आप लोगों का, और कोई ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा हमारे पास इतना कोई बारदाना नहीं है और इतनी कोई लंबी सोच नहीं है कि मैं आप लोगों को पका दूं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसी जगह देखने को मिली है कि दो ही शब्द रहते हैं। हम उन दो शब्दों की बात ना करके आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान में आज हमारी स्थिति क्या है। लगातार चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, लगातार ओबीसी के रिजर्वेशन के ऊपर जिस तरीके से हथौड़ा चल रहा है, शायद इस देश में किसी चीज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और हम हैं कि कितना ही चाहते हुए भी, पीछे भी हम मध्य प्रदेश में जब ओबीसी महासभा की कॉल थी, बंद का जो आह्वान दिया था, उसमें भी हम गए थे और वहां जाकर के भी हमने देखा कि हालात पूरे देश के ही खराब हैं, ना कि मध्य प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली के। 90 में हमने देखा था जब वीपी सिंह ने रिजर्वेशन लागू करी और उस समय में किस तरीके से यहाँ पे मनवादी जो लोग थे, मैं दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद था और इस तरीके से यहाँ पे बसों को, सरकारी सिस्टम को किस तरीके से आगजनी लगाई और किस तरीके से उन लोगों ने ये कहा कि भाई रिजर्वेशन जो है वो गलत है, इसको लागू नहीं करना चाहिए। उस दौरान जितना नुकसान हुआ, हमारे लोग फिर भी रोड पे नहीं आए और 90 से लेकर के आज 30 साल के बाद में भी हम कहाँ खड़े हैं, शायद हमने सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आने वाली युवा पीढ़ी का जब तक हम उनको 17 और 27 वाले को आगे लेकर के नहीं आ रहे हैं, तब तक हमारे को नहीं लग रहा है कि हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से चाहे शिक्षा का मामला हो, शिक्षा के अंदर भी जब शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, खास करके ओबीसी लोगों को और माइनॉरिटी को, क्योंकि वही हाल इस देश के अंदर मुसलमानों का भी है और वही हाल ओबीसी का भी है। थोड़ा बहुत मैं 5% ये बात कहूंगा कि शेड्यूल कास्ट के लोग कहीं कहीं जो वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कह रहे हैं और सरकार प्रशासन को इस बात की दहशत भी है और डर भी है कि अगर 27 और 17 का अगर निकलेगा तो शेड्यूल कास्ट का रोड पर निकलेगा और सरकार हो चाहे ये सुप्रीम कोर्ट हो, उसने अपनी बात को मानना पड़ता है। और हुआ है,
अभी 2-3 सालों के बीच में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी और 13 पॉइंट रोस्टर भी, और यही चंद कदमों पर रविदास मंदिर है, सरकार ने वापसी लेके मानना पड़ा। तो मेरी तो आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप किसी भी तरीके से अपने बच्चों को तैयार करके अपने हक अधिकार की बात को लेकर के जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे, छोटे छोटे मामला है, चाहे शिक्षा का है, रोजगार का है, मतलब तमाम इस देश के अंदर भूमि सुधार बिल की हम बात नहीं करते हैं। अगर भूमि सुधार बिल की हम एक जैसे हमने जातिगत जनगणना की बात कर रखी है, इसी तरीके से अगर भूमि सुधार की बात हो जाए कि इस देश के अंदर कितने लोगों पे जमीन है, कितने लोगों पे शिक्षा है, कितने लोग इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों में और शिक्षा संस्थानों में बैठे हुए हैं, तो हमारा तो खुद हमने इतना ताकतवर होके आगे आना पड़ेगा। और कुछ छोटे छोटे हैं, मेरी बात बहुत कड़वी है, बहुत लोग मेरे को समझाते हैं, पर मेरी उनकी बात समझ में नहीं आती है कि ये पुलिस की और जेल से जब तक आप लोग डरोगे तो ओबीसी का भला तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। अगर आपकी पहली पीढ़ी जिस दिन एसएचओ के, डीएसपी के और यहाँ के डीजीपी के सामने खड़ा होकर ये कहेगा ये हमारा हक और राइट है, यहाँ आप बात करिए, उनकी औकात नहीं है कि वो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दे, और अगर वो फर्जी मुकदमा दर्ज करता है तो हमारा हाथ शायद इतना ऊंचा होगा और हम जेल के अंदर जाकर के बाहर आके ना एक स्टार ने हमारे ट्रिपल स्टार लगते हैं, और अपनी बात कहने का बड़ी मुखरता से हम अपनी बात कह सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने आपकी जेल देख रखी है। और जेल में जाने से मेरा अनुभव है, हरियाणा की जेलों का अनुभव, हर तिहाड़ जेल का भी अनुभव है, लेकिन जब बाहर जैसे ही आए हैं ना, हम कभी भी आके ना इस सरकार से, ना इस प्रशासन से कभी डरे नहीं, और डंके की चोट पे हम ये बात कहते हैं कि जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब हमारे हक अधिकार से वो शिक्षा का हो, चाहे जाति के जनगणना का हो, टोटल हमारे पास नहीं आएंगे। तो साथियों, काफी मेहनत करी है ओबीसी महासभा के लोगों ने, और तमाम इस देश के अंदर जो जिंदा जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम लगे रहेंगे अपनी बात और अपनी काम के पीछे। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति।